टिकट कटने पर मंत्री रत्नेश सदा रो पड़े। सोनबरसा से जेडीयू ने सदा को सिंबल दे दिया था। सोनबरसा सीट चिराग पासवान को चूंकि दे दी गई, इसलिए रत्नेश सदा टिकट कटने पर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाए, वो रो दिए। देखिए, 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं और चुनाव से पहले जो ये गहमा गहमी होती है, कम से कम एक मंत्री जो होता है वो ये मान कर चलता है कि उसकी सीट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका टिकट नहीं कटेगा और बड़ी आसानी से वो चुनाव में चला जाएगा। लेकिन मंत्री रत्नेश सदा का सिंबल मिल जाने के बाद टिकट का कट जाना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रो पड़े। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सीटों को लेकर एनडीए में सीटों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन सीटें कौन सी होंगी इसको लेकर खींचतान जारी है। रत्नेश सदा बिहार सरकार में मंत्री थे, सोनबरसा से जीते थे, लेकिन इस सीट पर एलजेपी की नज़र थी और कहा जा रहा था कि एलजेपी को सोनबरसा की सीट मिल गई है। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक रत्नेश सदा को बुलाया और सिंबल भी दे दिया। बड़ी चर्चा थी कि आपकी सीट इस बार जा रही है एलजेपी में। कैसे ये सब हुआ, आपको कैसे सिंबल मिल गया? देखिए, कबीर का वाणी है, पानी बीच मिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। अब जो किया होगा, हमको जब इस तरह की पहले मनीष चौधरी हमको फ़ोन किया धोरैया से, भैया ये क्या देख रहे हैं, तो कल छोड़ो नहीं यार, क्या देख रहे हो, इतना करके हम काट दिए। और उसके बाद क्षेत्र के सभी जात सभी वर्ग के लोग में आक्रोश, ऐसा फैल गया जो पूछिए मत। हम सिर्फ हंसते थे कबीर के वाणी पर, और किसी को यही वाणी कहते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हमको उस कीचड़ से निकाला है जिस कीचड़ में हम फंसे हुए थे, गरीबी के दलदल में, और निकाल करके यहाँ तक लाया। आपकी आंखों में आंसू है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चर्चा चल रही थी तो आपको, आपके समर्थकों को बहुत ये बात खराब लगी होगी कि जिस सीट पर आप जीतते आए हैं वहाँ से ये सीट किसी दूसरे दल को जा रही है। हमको विश्वास नहीं था। हम माननीय मुख्यमंत्री को कबीर रूप में देखते हैं और उनके मुंह पर जाकर बोलते हैं। तो कल क्या अचानक फ़ोन आया सीएम आवास से, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? साहब से भेंट नहीं हुई, लेकिन उनका जो आदेश था और सारी डिटेल की चर्चा हुई, उन्होंने बात करेंगे। तो ये बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी सीटों पर भी इस तरह की खींचतान चल रही है, राजगीर को लेकर भी खींचतान चल रही है। चिराग पासवान का कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है। ये सारे तर्क तो उनके बहुत पहले के हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारा जो एक आधार है, जो एक बेस वोट है, उसके आधार पर उनको सीटें मिलनी चाहिए। तो शीर्ष नेतृत्व जानेंगे, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब तो चुनाव की तैयारी में अब जा रहे हैं, हम अभी निकल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? साफ कोई नहीं रहेगा सामने। हम एक शब्द बोल रहे हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग। लेकिन ये जो मांझी जी की नाराजगी और इस तरह की जो नाराजगी आ रही है, आपको लगता है इसका भी थोड़ा एक गलत मैसेज आ रहा है? देखिए, पहले ही सोच समझ करके उनको विचार लेनी चाहिए, और जब फाइनल हो गया तो उस बात पर अधिक रहना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये बातें पहले तय हो गई थी, बाद में फिर सीटों को लेकर फिर कहा जा रहा है कि हमें कम मिला या और सीटें मिलनी चाहिए?
वो माझी जी जाने से इस नेतृत्व में है। तो रत्नेश सदा भावुक हो गए, जाहिर है क्षेत्र से काफ़ी पुराना रिश्ता है। सीट जब हाथ से निकलने की बात आई तो काफ़ी परेशान हो गए, और अब जब सिंबल मिल चुका है, ये तय हो चुका है कि रत्नेश सदा ही सोनवर्षा से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो जाहिर है अब खुशी है और चुनाव मैदान में निकल पड़े हैं।